सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज अपने जो कल सेंटेंस की जो डेफिनेशन करी थी अपने, उसको आगे सेंटेंस के टाइप पढ़े थे उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज अपने एक बार सेंटेंस की डेफिनेशन वापस देख लेते हैं और फिर उसके बाद में आगे की चीजें करेंगे। सेंटेंस यानी वाक्य। सेंटेंस की डेफिनेशन देखी थी अपने कल। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives complete meaning। सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस कौन सा होगा? जो शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ दे रहा होगा वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में अपने बात करी थी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं? 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। कल देखा था कि पहला टाइप कौन सा था? एसरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑपरेटिव सेंटेंस पढ़ा था आपने और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सिर्फ और सिर्फ इनके नाम के बारे में डिस्कशन किया था कि भी कौन से सेंटेंस होते हैं, कौन से टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो इनकी डिटेल देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, एक बार मैं इनके टाइप दोबारा लिख देता हूँ। 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला अपना टाइप है एसरेटिव सेंटेंस। एसरेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। वाक्य कैसे होंगे? ये साधारण होंगे। इसमें ना कोई ऑर्डर होगा, ना कोई एडवाइस होगी, ना रिक्वेस्ट होगी, कुछ नहीं होगा। सीधा सिंपल स्टेटमेंट, या तो एफर्मेटिव स्टेटमेंट होगा या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य कौन से होंगे? जिनके अंदर अपने को कुछ ऐसा हिंट मिलेगा जिसमें अपने को पता चलेगा कि ये नेगेटिव है। जैसे कुछ वर्ड होंगे, नो, नोट, नन, नोबडी, नथिंग, नेवर, इस टाइप के वर्ड होंगे तो वो सेंटेंस को कैसा बना देते हैं? नेगेटिव बना देते हैं। इसका मतलब अपने एसरेटिव सेंटेंस है, इसमें सीधा स्टेटमेंट होगा या फिर एसरेशन होगा। जो दृढ़ता के साथ कथन कहते हैं उसको एसरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज किसमें होगी? एसरेटिव सेंटेंस में। इसमें सीधा क्या होगा? एक सिंपल स्टेटमेंट होगा। इसमें और कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगा, एडवाइस नहीं होगी, रिक्वेस्ट नहीं होगी, ना कोई फीलिंग से संबंधित कुछ होगा, फिर ना ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद में जैसे जॉय, सोरो, सरप्राइज, इस टाइप का कोई भी फीलिंग से रिलेटेड कुछ भाव नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा रमेश गोज टू स्कूल, उसके अंदर क्या होगा कि भी रमेश स्कूल जाता है। इसमें अपने को ना तो दुख है ना सुख है, कुछ इस टाइप का कुछ नहीं है। ये डेफिनेशन देखेंगे तब उसके बाद में दोबारा रिपीट कर दूंगा। दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट अपने तीसरा टाइप का सेंटेंस देखा था, थर्ड टाइप इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी आज्ञा सूचक या फिर आदेशात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें क्या होगा, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट होगी। इस टाइप के सेंटेंस में क्या होगा, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट होगी। ऑर्डर कौन देगा, जो अपने से उम्र में बड़ा हो या फिर पद में बड़ा हो, वो क्या करेगा, ऑर्डर देगा। और रिक्वेस्ट कौन करेगा, जो अपने से उम्र में छोटा हो या फिर पद में छोटा हो। और उम्र और पद दोनों की बात करेंगे तो उसमें हमेशा क्या होगा, जो पद में छोटा होगा वो क्या करेगा, ऑर्डर देगा। और जो पद में बड़ा होगा वो ऑर्डर देगा। और पद में जो छोटा होगा वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। अब थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इच्छा बोधक वाक्य, इच्छा बोधक वाक्य। इसमें क्या होगा, विश और प्रेयर होगी। विश कैसी, अच्छी भी हो सकती है किसी के लिए, बुरी भी हो सकती है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड रुइन हिम, ईश्वर उसको बर्बाद कर दे। और मे गॉड ब्लेस यू मतलब ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे। तो ये चीज क्या होगी, ऑपरेटिव सेंटेंस में इच्छा बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, दुआ अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अगला टाइप है अपना फिफ्थ टाइप, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको भाववाचक वाक्य, भाववाचक या फिर विस्मयादि बोधक वाक्य भी बोलते हैं इसको। विस्मयादि बोधक, ये किस टाइप के सेंटेंस होंगे, इनके अंदर मन के भाव होंगे। जैसे कोई सुख का भाव है, दुख का भाव है, या फिर सरप्राइज का भाव है। ठीक है, इसमें अपने को कुछ इंटरजेक्शन मिलेंगे, जैसे जो अपने को बताएंगे कि ये दुखी है या सुखी है। जैसे अल्लाह, सुर्रा, फाई फाई, ठीक है, ओ, इस टाइप के वर्ड अपने को मिलेंगे। तो वो क्या बताएंगे अपने को कि भी ये किस टाइप का सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, अब इनको डिटेल से देख लेते हैं। पहला अपना सेंटेंस था, पहले कौन से टाइप का सेंटेंस था अपना, एसरेटिव सेंटेंस। एसरेटिव सेंटेंस, अब इसको डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। पहला टाइप है अपना एसरेटिव सेंटेंस। एसरेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। ठीक है, साधारण वाक्य। इसकी डेफिनेशन क्या होगी एसरेटिव सेंटेंस की, ए सेंटेंस
ए सेंटेंस विच makes a statement or assertion is called assertive sentence। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनके द्वारा कोई कथन कहा जाए वो क्या होगा, एसरेटिव सेंटेंस। और ये सेंटेंस जो एसरेटिव सेंटेंस है ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन से एफर्मेटिव और नेगेटिव, कल अपने डिस्कशन करी थी। Assertive sentence are two kinds, are of two kinds। कौन से? पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। और इसका दूसरा टाइप कौन सा होता है, नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा टाइप है इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस ये क्या है, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसके अंदर जैसे एसरेटिव सेंटेंस है इसमें सीधा सिंपल स्टेटमेंट दिया होगा। और ये चीज अपने को कंफ्यूज करती है, अपने जब भी कोई भी चीज जैसे ये पढ़ेंगे तो ये अपने को कंफ्यूज करती है कि एसरेटिव और एफर्मेटिव ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको याद रखना है कि भी एसरेटिव के दो पार्ट हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। एसरेटिव मतलब साधारण वाक्य। जब भी आगे बोला जाएगा कि भी एसरेटिव सेंटेंस तो आपको ध्यान करना है कि एफर्मेटिव और नेगेटिव की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एफर्मेटिव सेंटेंस तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर इस सेंटेंस की बात हो रही है, यानी सकारात्मक वाक्य की बात हो रही है। अब एसरेटिव सेंटेंस है, इनके अंदर एफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है, दो टाइप के सेंटेंस की बात करी। अब सेंटेंस देख लेते हैं एक बार। रमेश इज प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन। ठीक है, रमेश इज प्लेइंग इन द गार्डन। इसके अंदर अपने क्या करेंगे, ये एसरेटिव सेंटेंस है। एसरेटिव सेंटेंस का एफर्मेटिव पार्ट है, एफर्मेटिव सेंटेंस। इसको आगे लिख लेते हैं। एफर्मेटिव, ठीक है। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो लगा के अपने कोई भी सेंटेंस होता है उसको नेगेटिव बनाते हैं। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, नेगेटिव वर्ड ऐड करेंगे। नेगेटिव वर्ड कौन सा ऐड हो जाएगा, नोट ऐड कर देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। रमेश इज
नोट प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन। अब ये जो नोट है अपना, ये नेगेटिव वर्ड। नोट मतलब कोई भी चीज है उसके अंदर ना की जाए, ना का भाव आए, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और ऐसे वर्ड होंगे वो क्या बताएंगे, नेगेटिव सेंस देंगे। ठीक है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस था, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब वर्ड देखते हैं कौन से जो नेगेटिव बनाते हैं कोई भी सेंटेंस। जैसे लिख लेते हैं, नो नोट, इसको भी नोट लगा के लिख लो। नो नोट नन नो वन नथिंग नोबडी नेवर आदि शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को नकारात्मक बनाया जाता है, नेगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, ये वर्ड है, जिस भी सेंटेंस में आएंगे वो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में इसको, जो एसरेटिव सेंटेंस है इनको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो दूसरा नोट लिख सकते हो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब सूचना देने वाले वाक्य। हाँ, देने वाले एसरेटिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते। ठीक है, सूचना देने वाले वाक्य क्यों कहते हैं, क्योंकि अपने को इसके, कोई भी आदमी है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, तो अपने उसके बारे में बताएंगे कि अब किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो क्या होगा कि अपने ये बताएंगे कि वो आजकल स्कूल जाता है, आजकल नहीं पढ़ता, आजकल वो पढ़ाता है, आजकल वो पढ़ता है, कोचिंग जाता है, स्कूल जाता है, या फिर कहीं कोई और जॉब लग गया तो वो जॉब करता है। ये चीज क्या अपने को क्या बता रही होगी, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर अपने सूचना भी दे रहे होते। ठीक है, यही एसरेटिव सेंटेंस है। अब नेक्स्ट अपना जो टाइप था वो क्या था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप अपना इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य।
ऐसे वाक्य जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस टाइप के सेंटेंस होंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से बने क्वेश्चन जिनका आंसर अपने को हाँ या ना में देना होता है, और दूसरा WH वर्ड से बने क्वेश्चन। ठीक है, तो अपने इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले तो। ए सेंटेंस विच asks a question is a sentence which asks a question is called a sentence which asks a question is called interrogative sentence। ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछे जाएं वो किस टाइप के सेंटेंस कहलाएंगे? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। अब मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH वर्ड से। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस interrogative sentence sentences are of two kinds। ठीक है, पहला हेल्पिंग वर्ब से बने प्रश्न। अब देखो हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? हेल्पिंग वर्ब अपने इंग्लिश के अंदर कितनी यूज करते हैं? 24 हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, अब ये होंगी कौन सी? हेल्पिंग वर्ब डू, बी और हैव की फॉर्म, और 13 जो मॉडल हैं अपने उनके अलावा कोई भी चीज हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकती। ठीक है, डू और बी और हैव की फॉर्म से अपने क्या बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे। ये डू, बी और हैव ये मेन वर्ब का काम भी करते हैं कई जगह, और कई जगह ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करते हैं। ठीक है, डू और बी और हैव की फॉर्म है, ये सभी जगह काम करते हैं। और कोई भी मेन वर्ब होती है उसकी कितनी फॉर्म यूज कर सकते हैं अपने इंग्लिश में? 5 फॉर्म। ठीक है, तो ये अपने बात करिए हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? 24। और हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन बनेंगे उनका आंसर क्या देना होगा? हाँ या ना में, यानी यस और नो में आंसर देना होगा। अब कोई क्वेश्चन पूछता है कि आर यू प्लेइंग फुटबॉल, तो अगर वो खेल रहा है तब तो वो क्या कहेगा? यस आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो उसका आंसर किस में मिला? जैसे देख, एक सेंटेंस लिख देता हूं, आर यू प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ये तो क्या हो गया? अपना क्वेश्चन हो गया। एक चीज और याद रखनी है, अपने जब भी सेंटेंस लिखते हैं उनमें जिस टाइप का सेंटेंस होता है उसके लास्ट में उस टाइप का सिंबल भी यूज करते हैं। ठीक है, ये पंक्चुएशन मार्क है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पंक्चुएशन मार्क क्या होगा? इंटेरोगेशन मार्क। ठीक है, और जो अपना एसरेटिव सेंटेंस लिखा था, एसरेटिव सेंटेंस में हमेशा फुल स्टॉप आता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इससे जो क्वेश्चन बन रहा है ये पूछ रहा है कि आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेल रहे हो? तब आपको आंसर क्या देना होगा? अगर खेल रहे हो तो यस, और नहीं खेल रहे तो नो। यस आई एम
प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब इसका पंक्चुएशन मार्क क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एसरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अपने ये चीज अपने समझ में आई। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बना तो आपने क्या क्या आंसर दिया, यस और नो में आंसर आएगा। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो तो यस, और नहीं खेल रहे तो यहाँ क्या आ जाएगा, नो। नो आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान में रख। अब देखो, इसका एक टाइप हो गया हेल्पिंग वर्ब से बने क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप इसका है WH वर्ड से, WH वर्ड से बने प्रश्न। अब ये कौन से प्रश्न होंगे, ये WH वर्ड कौन से होते हैं, जो W या फिर H से शुरू होते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। ये WH वर्ड से बने जो क्वेश्चन है, WH वर्ड कौन से होते हैं, कितने होते हैं ये WH वर्ड? बेसिकली 9 टाइप के WH वर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट, हु, whom, whose, which, when, where, और why, और हाउ। ठीक है, ये 4 हो गए, और ये नीचे फिर 4, और इसके बाद में एक हाउ। ठीक है, अब ये सारे जो WH वर्ड हैं ये अपने आप में अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे। जैसा WH वर्ड है उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना होगा। जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, तो वेयर ही इज प्लेइंग फुटबॉल आपको आंसर देना होगा, कहाँ खेल रहा है। ठीक है, अगर आपने अगला क्वेश्चन पूछा कि वाई ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो आपको आंसर उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा कि भी वो एक्सरसाइज के तौर पे खेल रहा है, ओलंपिक में अपने गेम में खेलने के लिए, पार्टिसिपेशन करने के लिए वो अपने खेल रहा है, किस चीज के लिए खेल रहा है। ठीक है, हु इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, कौन फुटबॉल खेल रहा है, तो अपने को आंसर देना होगा कि वो किसी भी जो भी नाउन होगी, ये सब्जेक्ट पूछ रहा है तो अपने को सब्जेक्ट के बारे में बताना होगा कि कौन सा गेम कौन खेल रहा है। अब जैसे हाउ ही इज प्लेइंग फुटबॉल, हाउ इज ही प्लेइंग फुटबॉल, उसमें अपने को आंसर देना होगा उसके अकॉर्डिंग। तो WH वर्ड है ये अपने 9 होते हैं बेसिकली। अब इनको जैसे आगे भी विच बुक लिख दिया, विच बुक, ठीक है, ये एक नया WH वर्ड मान लो, लेकिन है तो ये, यहाँ आपने विच लिखा है, इसके आगे कुछ नाउन ऐड कर दिया। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछ लिया हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ मैनी मतलब कितने लोग। ठीक है, विच बुक कौन सी किताब, व्हेन, हाउ मच कितना, क्वांटिटी पूछ रहे हैं। ठीक है, हाउ मैनी संख्या पूछ रहे हैं कितने लोग, हाउ मैनी पीपल, ठीक है, आर देयर, तो इसका मतलब ये अपने नंबर पूछ रहा है और ये क्वांटिटी पूछ रहा है। तो बेसिकली अपने जो 9 WH वर्ड कौन से हैं, ये वाले,
ये अपने को याद करने हैं, ठीक है। और इनका आंसर अपने को डब्ल्यूएच वर्ड से जो क्वेश्चन बनेगा उसका आंसर अपने को डब्ल्यूएच वर्ड के अकॉर्डिंग देना होगा। अब थर्ड टाइप की बात करें तो थर्ड टाइप अपना कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप है अपना इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनके अंदर ऑर्डर, एडवाइज और रिक्वेस्ट हो। डेफिनेशन देखते हैं। ए सेंटेंस which makes a request, a sentence which makes a request or gives an order or advice is called imperative sentence। imperative ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिनके अंदर रिक्वेस्ट होगी, ऑर्डर होगा, ऐसे वाक्य जिनमें ऑर्डर होगा, एडवाइस होगी और रिक्वेस्ट होगी। अब देखो इन ये जो सेंटेंस के टाइप है ना, ये अपने जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे और एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे तो उस टाइम अपने को काम आएगा। जैसे एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखते हैं, सोरो लिखते हैं, सरप्राइज लिखते हैं, या फिर ऑर्डर्ड आ जाएगा, रिक्वेस्टेड आ जाएगा, एडवाइज्ड आ जाएगा। तो वो किस टाइप के सेंटेंस में, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसके अंदर रिक्वेस्टेड आ जाएगा, सजेस्टेड आ जाएगा, एडवाइज्ड आ जाएगा। इस टाइप के वर्ड अपने एसरेटिव, ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उनमें यूज करेंगे। अब पीछे अपने जैसे क्वेश्चन की बात करी थी, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इंटेरोगेटेड लिख देंगे, क्वेश्चन लिख देंगे, आस्क्ड लिख देंगे। इस टाइप के जो वर्ड है वो क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन को बता रहे हैं। तो सैड टू को अपने जो चेंज करते हैं वो इन सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अगर अपने को इन सेंटेंस के टाइप के बारे में नहीं पता होगा तो अपने उन चीजों को चेंज नहीं कर पाएंगे और वो अपने को समस्या क्रिएट करेगा। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि भी अपने को इनके टाइप के बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं इनके एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप आता है, ठीक है। अब ये क्या होगा, आपने किसी से पानी मांगा तो वो क्या हो गया, अपने आप में अगर इसके आगे प्लीज या काइंडली इस टाइप का कोई वर्ड होता जो रिक्वेस्ट को बता रहा होता तो अपने क्या मानते, इसको रिक्वेस्ट मानते। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, इसमें सीधा पानी का गिलास मांगा है तो इसका मतलब ये क्या है, ऑर्डर है। ये क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। अब इसी के आगे मैं लगा देता हूं प्लीज, प्लीज ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर। ये यहाँ क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, क्योंकि इसके आगे अपने जो रिक्वेस्ट बताने वाला वर्ड है
प्लीज वो आ रहा है, तो ये क्या होगी, रिक्वेस्ट। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस क्या कहलाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस, और इनमें क्या होगा, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट होगी। जैसे एडवाइस की बात करें, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड टू वर्क हार्ड टू सक्सीड, ये क्या है, एडवाइस है। ठीक है, अब उसके बाद में आगे देखते हैं। अब मैंने लिखा डोंट प्ले हियर, डोंट प्ले। ठीक है, ये क्या है, अपने आप में ऑर्डर है। इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे जिनके अंदर अपने को ये नहीं पता चले कि भी अगर इसके आगे कोई वर्ड नहीं दिया है, इस टाइप का जो अपने को बता रहा हो कि ये ऑर्डर है, एडवाइस है या रिक्वेस्ट। जैसे ऑर्डर या रिक्वेस्ट में से कुछ नहीं पता चल रहा हो तो उसको अपने ऑर्डर मान लेते हैं, क्योंकि प्लीज काइंडली इस टाइप के वर्ड दिए होंगे अगर वो रिक्वेस्ट होगी तो। अब अपने थर्ड टाइप की बात कर लिया, फोर्थ टाइप देखते हैं। अपना फोर्थ टाइप कौन सा था, फोर्थ टाइप है अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव इच्छा, बोधक वाक्य। इसके अंदर क्या होगा, अपने को या तो इच्छा मिलेगी या फिर प्रार्थना होगी। ठीक है, इच्छा अपने किसी दूसरे के लिए करेंगे तो वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। ये सेंटेंस which expresses wish, विश यानी इच्छा, और प्रेयर यानी प्रार्थना। Prayer is called operative sentence। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये हमेशा लगभग अपने जैसे मे मॉडल से बनते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट होगी, इनमें जैसे इच्छा और प्रार्थना होगी, वो मोस्टली ये मे मॉडल से बनते हैं। मे मॉडल से और कोई भी मॉडल से ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं बनते। ठीक है, मे मॉडल से क्या बनेंगे, अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, अब अगला इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मे गॉड हेल्प हिम, ईश्वर उसकी सहायता करे। मे गॉड ruin him, ruin may God help, ये तो हो गया। मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस। ठीक है, इसमें ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे। मे गॉड रूइन हिम, ईश्वर उसको बर्बाद कर दे।
मे गॉड हेल्प हिम, ईश्वर उसकी सहायता करे। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिनसे अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अगला टाइप अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिफ्थ एंड लास्ट टाइप। विस्मयादि बोधक, बोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें मन के भाव हों, जैसे दुख का, सुख का और सरप्राइज का। ठीक है, इसमें इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, और कोई भी टाइप के सेंटेंस है उसमें इंटरजेक्शन का यूज नहीं होता। इंटरजेक्शन जब अपने इसके जस्ट सेंटेंस के टाइप होते ही अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने कल भी बताया था कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, फिर उसके बाद में वर्ब। ठीक है, ये 8 टाइप के अपने क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, तो ये इनमें क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही एक सेंटेंस का टाइप है जिसमें क्या होता है, इंटरजेक्शन का यूज होता है, और बाकी जो भी टाइप के सेंटेंस है उनमें इंटरजेक्शन का यूज नहीं होता। और इसमें जो सेंटेंस है उसके जो अपना इंटरजेक्शन यूज करेंगे उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे। ठीक है, जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो जो इंटरजेक्शन होगा उसके बाद में, या फिर इंटरजेक्शन नहीं है तो सेंटेंस के लास्ट में क्या है, पंक्चुएशन मार्क यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा इसके जो लास्ट में, या फिर जो अपना इंटरजेक्शन आ रहा है उसके जस्ट बाद में ये यूज करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। ये सेंटेंस which expresses strong feeling of joy, sorrow और सरप्राइज। ठीक है, अब ऐसे वाक्य जो मन के भाव हैं, सुख दुख और आश्चर्य के, उनको व्यक्त करते हैं, वो किस टाइप के सेंटेंस होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसके, अल्लाह द पुअर मैन इज डाइड। ठीक है, हाय जो गरीब आदमी है वो मारा गया। ठीक है, ये अपने दुखी हो रहे हैं तभी अल्लाह का यूज किया, और इसके लास्ट में इसके आगे जस्ट क्या लिखा, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, और लास्ट में अपने क्या लगा रहे हैं, फुल स्टॉप। ठीक, इसके बाद में जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, हुर्रा वी हैव won the मैच। ठीक है, तो इसका मतलब वाह हम मैच जीत गए। अब कोई भी आदमी मैच जीतेगा तो वो खुश होगा, तो वो क्या बोलेगा, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। ठीक है, अब उसके बाद में एक एग्जांपल और देखते हैं इसका,
व्हाट ए ब्यूटीफुल क्लास इट इज। ठीक है, तो इसमें ये क्या नहीं कर रहा, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, उसको आश्चर्य हुआ जब इसने देखा कि कोई क्लास इतनी सुंदर कैसे हो सकती है, इसको आश्चर्य हुआ इसमें, तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता तो इसके लास्ट में क्या आता, इंटेरोगेशन मार्क आता। क्या आता, इंटेरोगेशन मार्क आता। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो अपना एसरेटिव सेंटेंस है उसके अंदर हमेशा फुल स्टॉप या फिर इसको पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उसके लास्ट में क्या आएगा, इंटेरोगेशन मार्क। और इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें फुल स्टॉप आता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में कई बार एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर लेते हैं। ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो अपने टाइप थे सेंटेंस के। अब उसके बाद में जैसे ये चीज कंप्लीट होगी, अब ये कहाँ यूज आएंगे वो चीज एक बार थोड़ा सा बता देता हूं आपको। जैसे अपना एसरेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर जब भी अपने यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम, तो ये टाइप का सेंटेंस अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, एसरेटिव सेंटेंस है, तो एसरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपने को सैड या सैड टू को किस में बदलना होगा, टोल्ड में बदलना होगा। ठीक है, और अब उसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें इंटेरोगेटेड, सजेस्ट और आस्क्ड इस टाइप के जो वर्ड होंगे वो अपने को क्वेश्चन इस टाइप के वर्ड किस में यूज करने होंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, अब उसके बाद में सैड या सैड टू को इंपेरेटिव सेंटेंस में किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में, सजेस्टेड में, कमांडेड में। और इंपेरेटिव सेंटेंस में सैड या सैड टू को किस में बदलेंगे, विश्ड में, प्रेयर्ड में। ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसके अंदर जो सैड या सैड टू होगा उसको किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सोरो, सरप्राइज। ठीक है, और वही जब अपने एक्टिव से पैसिव बना रहे होंगे उसमें भी क्या होगा, इन टाइप के जो सेंटेंस है इनका यूज अपने आएगा। अगर आपको ये सेंटेंस के टाइप आ रहे होंगे और उसके बाद में अपने जैसे आगे डिस्कशन करेंगे इसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब का और डब्ल्यूएच वर्ड का, तो हेल्पिंग वर्ब का अगर आपको आइडिया आ जाता है कि किस टाइप से हेल्पिंग वर्ब यूज होती है सेंटेंस में और कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो अपने एक तो ये चीज सेंटेंस के टाइप और हेल्पिंग वर्ब का अगर आपको चार्ट समझ में आ जाता है और एक प्रोनाउन चार्ट समझ में आ जाता है, तो आपके कुछ टॉपिक जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना और एक्टिव से पैसिव बनाना और जो सेंटेंस जो टेंस है अपना, वो ये तीनों टॉपिक आपको इजीली समझ में आएंगे अगर आप इन चीजों को एक साथ अगर कंबाइंडली देख लेते हो तो ये अपने लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।